गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो पेपर हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, उसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक करके आप देखते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को। कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे आप हमसे आके पूछ सकते हैं। आप सोल्यूशन को देखते जाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए आपको क्या बोला हुआ है। 61 में आपको बोला हुआ है कि x 2y 3z आर इन एपी। x 2y और 3z किसमें है? ये आपका एपी में है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि x y z आर इन जीपी, ये जीपी में। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर ये जीपी में है तो x को x रहने देते हैं, y को लेट कर लेते हैं x इंटू आर लेट कर लेते हैं, z को लेट कर लेते हैं x इंटू आर का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने एपी सेलेक्ट कर लिया, यानी क्या हो गया? x एक्स आर और एक्स आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है एपी में, तो मिडिल वाले का डबल अदर टू के सम के इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स आर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स आर का स्क्वायर। सभी जगह से एक्स कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4r 1 प्लस 3r का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? देखिए 3r का स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं या ऐसे ही निकाल लेते हैं। r की वैल्यू 4 प्लस माइनस तो p का स्क्वायर 16 माइनस 12 होल डिवाइड बाई 6, 4 प्लस 2/6 और 4 माइनस 2/6 कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 और 1/3। तो r की दो वैल्यूज हो सकती हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में कौन से। ऑप्शन में 1/3 है, ये वाला ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको 16 वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई। ध्यान से देखिए। चलिए लोग प्रॉब्लम नंबर 62 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 62 में देखिए क्या बोल रहा है कि एच एम रेस टू जी एम 62 हार्मोनिक मीन रेस टू ज्योमेट्रिक मीन कितना बोल दिया हुआ है? 4/5 ऐसा बोल दिया हुआ है, ठीक है। देन द रेशियो नंबर्स का रेशियो, ठीक ठीक है, सिंपल सा। देखिए हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं? 2ab अपॉन a प्लस बी। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखते हैं? रूट ए बी। इक्वल कितना हो जाएगा? 4/5। कितना बच गया? 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा? 4/5। यहाँ से देखिए कितना बच गया? ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल कितना बच गया? 5/4, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इधर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9/1। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/1। कितना हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल कितना हो गया? 3/1। अगेन अप्लाई करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी और माइनस रूट ए माइनस रूट बी। तो इधर देखिए आपके पास कितना बच जाएगा? 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 ऐसा बच जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट बी इक्वल टू 2/1। इससे ये कैंसिल हो गया। ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/1। तो ए रेस टू बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/1। तो देख लेते हैं कौन सा सही है यहाँ पर। अच्छा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 62 प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 63, ठीक।
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 63 का सोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है कि जीपी के 3 नंबर हैं 63 में। जीपी के 3 नंबर हैं जिनका सम कितना बोल रहा है, इनका सम बोल रहा है आपको 21। ठीक है, 3 नंबर का सम a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना कर देंगे 21, यानी कितना मिल गया हम लोगों को ए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 21, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोला है कि इनके स्क्वायर का सम कितना है 189, तो इनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 189। तो यानी अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 189। दिस इक्वेशन नंबर 2 ऐसा आ गया। एक काम करते हैं, 1 को स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन यहाँ पर ए का स्क्वायर आर की पावर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और ऊपर देखिए क्या बचेगा 21 इंटू 21 अपॉन 189। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, ऊपर आर की पावर 4 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर का क्यूब प्लस आर का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर प्लस 1 इक्वस टू, यहाँ से इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, ये 9 टाइम्स में, ये 3 और ये 7, ये कितना हो जाएगा 7/3 ऐसा आ गया। इससे ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे r कॉमन ले लेते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 7/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6r, और इधर कितना आ जाएगा, ये 7r का स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7r का स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ठीक है, 749 का, तो यहाँ से r की वैल्यू एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बचेगा 2r का स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा क्या, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो 7/3, ये बच जाएगा कितना 4/3, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2/3। अब सही है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा 3r इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,1/2, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी बोला हुआ है, इसलिए r की वैल्यू हम जो एक्सेप्ट करेंगे, r की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे 2। तो यहाँ पे r की वैल्यू देन द सम ऑफ द फर्स्ट एंटेंस पूछा है, तो r की वैल्यू देखिए 2, r की वैल्यू 2 किसी भी क्वेश्चन रख लेते, चाहे इसमें रख लेते चाहे इसमें रख लेते, ताकि हमको a की वैल्यू मिल जाए। तो a की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 21, ये 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गई। फर्स्ट एन टर्म्स का सम जो निकालेंगे क्या होता है a1 3 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 64।
64 में देखिए, देखते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड फाइंड द, ठीक है, देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का यूज कर लेंगे 64, तो कौन सा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और माइनस 5, इसको ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या चाहिए, x इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 1, दोनों में से किसी भी एक को लेकर चल सकते हैं, क्लास में आप लोग को बताया है मैंने, ठीक है ना। तो अल्फा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर अल्फा आ गया, अल्फा कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इसको अब उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, जो इक्वेशन बन के आएगी उसके रूट्स अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 होंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 और एक्स माइनस 1 माइनस 5 और कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0, कितना हो गया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कितना बचेगा, माइनस 6x, ये सारे टर्म गए, प्लस 12x प्लस 10x, कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 12x, उसके बाद क्या बच जाएगा, माइनस 5 इक्वल 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल 0, तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल 0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद वाली प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक, ठीक है, इसमें बोल रहा है 65 में आपको बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो आपके रूट्स है एक, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी वाई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वाई है, वैल्यू किसकी पूछी जा रही है आपसे, वैल्यू पूछी है अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे अल्फा बीटा को कॉमन ले लेते हैं, बीटा प्लस अल्फा बच जाएगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखते हैं सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं माइनस बी बाई ए, प्लस कितना आ गया, सी बाई ए स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है हमारे पास, सी ए माइनस बी अपॉन ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 66। अच्छा, इसमें क्या, चलो यहीं पे कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन x का प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाज टेकन एज अ 17 इन प्लेस ऑफ 13, अच्छा 13 होना चाहिए, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x तो हो जाएगा वो, सही है, इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी माइनस 2 माइनस 15, तो देखो अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, क्यू होता, तो माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस 15, तो ये कितना आ गया 30, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका आ गया 30 इक्वल टू, ये 66 है, तो इसके रूट्स जो होंगे x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, माइनस 3 एंड माइनस 10, दिस इज द योर आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 67 प्रॉब्लम करते हैं, ऑप्शन बता देते हैं आपको कौन सा सही है, माइनस 3 माइनस 2 बी, ठीक है, अब देखिए 67 प्रॉब्लम करते हैं,
देखो 67 वाली जो प्रॉब्लम है क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्व टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर x इक्वल टू वन हो जाएगा तो इक्वेशन को अनडिफाइंड कर देगा। तो पहली बात तो हमारा क्या होना चाहिए, x जो है आपका वन के इक्वल नहीं होगा। x क्या होगा आपका वन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू वन रखें तो इसको अनडिफाइंड कर देगा। तो x इज नॉट इक्वल टू। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, x इक्वल टू और x इक्वल टू वन हो नहीं सकता। क्यों, अगर हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, अनडिफाइंड, दो अनडिफाइंड क्वांटिटीज को हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो कैसा होगा, सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो हाउ मेनी रूट्स पूछा हुआ है तो वो हो जाएगा 1 2 इनफाइनाइट नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 60, ये 67 था, 67। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 68। ठीक है, 68 में क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अच्छा 68 में कुछ ऐसे बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है ना। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इसके रूट्स क्या है, अल्फा, अल्फा माइनस के, इसके रूट्स है अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी प्रॉब्लम में क्लास में कराया था, है तो आपसे पूछ रहा है बी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर हम लोग इसका डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा आएगा, और इसका अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस के माइनस बीटा माइनस के, ऐसा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और ये भी देखो क्या आ रहा है, ये भी अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है। यानी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस के और ये आ गया बीटा माइनस के, तो इसके डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर और ये इसके डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर, दोनों के डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर क्या है, सेम है। तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर मैं आपको बोला था क्लास में, आप याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए का स्क्वायर। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ए बाई ए का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए बाई सी, इसका आंसर सही होगा सी, ए बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी नाइन देखते हैं, 69 में क्या बोल रहा है, 69 मार्कर चेंज करो, 69 बोल रहा है माइनस नाइन से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इस लेस देन इक्वल टू क्या है, माइनस फोर। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थी, ये x प्लस फाइव का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। मैं हमेशा तुम लोग को क्लास में बोलता हूँ कि जो किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो क्या वो दो निगेटिव नंबर के बीच में लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए इसको कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5D, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला करते हैं, प्रॉब्लम 70 करते हैं। देखिए प्रॉब्लम 70 में क्या बोल रहा है, टू फाइनाइट सेट्स एम एन टोटल नंबर अवेलेबल फर्स्ट लिमिट 256। अच्छा तो देखिए 70, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल कितना हो जाएगा, 56। तो अब m और n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए कि इससे 56 मिले। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है
m की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, और n की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे तो 2 की पावर 8, 64 माइनस 8 जो होगा 56 आएगा, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3, बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है x एंड y आर टू सेट्स x इंटरसेक्शन। आप देखिए इसको तो बाय थ्योरी आपको क्लास के नोट्स अगर आपके पास हो तो उसमें ये सब प्रॉब्लम आप आराम से देख सकते हैं, या तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए, आप उसके थ्रू कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर आप देखना चाहें समझना चाहें तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको, चलिए अच्छा हो रहा है। तो देखिए ये x है ये y है, तो x यूनियन y है। देखो ये जो होता है ये आपका होता है x यूनियन y। फिर क्या बोला ये जो x यूनियन y आ गया इसका इंटरसेक्शन विद किसके साथ लेना है x के साथ, तो जो इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे ये x के साथ। तो आपको क्या दिख रहा है दो दो वाला केवल x दिख रहा है, तो ये जो आंसर आएगा इसका x आ जाएगा। तो ए से करेक्ट आंसर ठीक। चलिए ये हमारी थी प्रॉब्लम नंबर 71, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 72। ठीक है 72 में क्या बोला है द सेट कंटेन एन एलिमेंट एंड पावर सेट कंटेन्स। तो पावर सेट कंटेन देखिए अभी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम जो हम लोग 70 वाला किए हैं, सबसेट ऑफ फाइनाइट नंबर्स, तो वही सेम है, इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा बी। ये तो नोट्स में होगा, आप अपने नोट्स देख लीजिएगा 72 के लिए, नोट्स में मौजूद होगा, ठीक है। 72 के बाद हमारे पास क्या है 73। 73 बाई वेन डायग्राम ही आपको दिख रहा होगा क्लियरली है 73। तो 73 में मुझे बताने लायक कुछ समझ में आता, वेन डायग्राम से ही समझ लीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहेगी तो आप आके उसको पूछ लीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। वेन डायग्राम से ही क्लियर है, वो जो डायग्राम बना क्या होगा, वो सीधा सीधा दिख रहा है कि बी यूनियन सी का जो ए में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए 74 करते हैं। 74 में क्या है हमारे पास, हमारे पास है, हाँ ये कुछ क्वेश्चन है बढ़िया। 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू ब्रैकेट x प्लस मॉड x, सब आ गई इसमें। देखिए अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे आएगी, पहले तो देखिए जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आए हमेशा पहले हम लोग क्या करें मॉड पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 केस 1 बनाएंगे, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, x आ गई। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ये, x को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग x को लिख सकते हैं ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम इस प्रॉब्लम को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ पर ब्रैकेट x प्लस यहाँ पर x बचेगा x, और x के प्लेस पर क्या रखें ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ, तो मतलब हमारे पास बच जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू ब्रैकेट x होल डिवाइड बाई 2। वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन 1। तो यहाँ पे भी जो उसके इक्वल होगा उस क्वांटिटी को हम लोग उसके बीच में लाई करा देंगे। इस चीज को जैसे ही हम लोग इसके बीच में लाई करा देंगे, देखिए तब हमारे पास क्या होगा कि होल डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 1। तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 0 ब्रैकेट x 1 से 0 से 1 2 के बीच में इंटीजर। तो एक तो देखिए ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ब्रैकेट x की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्या हो जाएगी 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब यहाँ पे ब्रैकेट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और जब 1 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/2। तो x इक्वल टू क्या होता है ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा
केस 2 सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 रहेगा तो मॉड x कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग सिंपल से लिखेंगे 5 और ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा 0। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता है x फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे इंटीजर्स के लिए अगर होता है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, x लेस देन 0, तो यानी x जो होगा ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो यानी यहाँ पे फाइनल आंसर जो हम लोग लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, साथ ही साथ यूनियन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू माइनस प्लस, नहीं ये गलत हो जाएगा। बी इंटीजर 0 नहीं, ये गलत हो जाएगा। सी -0 3 2/5, अच्छा 3/2 और 5/2, ये भी गलत हो जाएगा। डी i -0 एंड 3/2, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, ठीक है 75 में देखिए, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या बोल रहा है, 75 आपको क्या दिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, पार्ट केस 1, व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी क्या हो जाएगा, x और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो हमेशा ट्रू है। तो यानी यहाँ से ये वाला पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर एक्स लेस देन 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अब कैसे ओपन होगा, क्योंकि इसके अंदर चीज निगेटिव हुई तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 1, तो इसका और इसका यूनियन ले लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें, माइनस इन्फाइनाइट टू 0, और मुझे लग रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 76। 76 भी अगेन बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्या बोला हुआ है, लॉग 76 में वैल्यू देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है लॉग 3 टू द बेस 2 इक्वल टू a गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, लॉग वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 24 टू द बेस 48। चलिए करते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं। हम लोग इसको लिख लेंगे लॉग 24 टू द बेस 3 लॉग ऑफ 48 टू द बेस 3। ठीक है ना, अब देखिए लॉग 3 और इसको क्या लिख लेंगे, 3 इंटू 8, 3 इंटू 2 का क्यूब अपॉन, ये हो गया लॉग 3, ये 16 इंटू 3 होता है,
तो इसको क्या लिख लेंगे 3 इंटू 2⁴। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो हम लोग क्या लिख लेंगे log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 3, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 1 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 log ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 3 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 2, और 1 प्लस 4 बाई log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो ये 1 प्लस 3 बाई ए हो जाएगा, और ये 1 प्लस 4 बाई ए हो जाएगा, ऐसा आ गया। तब यहाँ पे ए को एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 और a प्लस 4। जो ये वाला ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। देख लेते हैं कौन सा है, a प्लस 3 और a प्लस 4, a इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए। 76 77 करते हैं हम। ठीक है, 77 का सोल्यूशन देखते हैं। 77 में आपसे क्या बोल रहा है, 77 में बोल रहा है कि आपके पास दिया हुआ है मॉड x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ठीक है ना, इसमें अब सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसी प्रॉब्लम पहले तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x प्लस मॉड x में। देखो मॉड के अंदर निगेटिव ले लेंगे कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर ले लिया यहाँ पे। अब देखो ऐसी प्रॉब्लम जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा सबसे भीतर वाले मॉड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यानी, और देखिए यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इस मॉड का जो केस बनेगा किसके अराउंड बनेगा, इसका केस बनेगा x इक्वल टू, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू को जिसको जीरो करते हैं, जहाँ पे वो जीरो तो इसे अराउंड केस बनता है। तो अगर हम लोग x माइनस 1 है इसके अंदर, इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो क्या मिलता है x इक्वल टू, उसे के अराउंड इसका केस बनेगा। तो हम लोग फर्स्ट केस बना लेते हैं क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, ये मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x 1/2 से भी ग्रेटर होगा, तो ये मॉड भी कैसा ओपन होगा, ये मॉड भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 15, और 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यानी कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास 3x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 14, और 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 14/3, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3। अब हम क्या करना है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो कितना हो जाएगा माइनस 14/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ आ गया 16/3। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इससे लेस, और क्या बोल रहा है इससे बड़ी वैल्यू, और ये क्या बोल रहा है 1 से ग्रेटर। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3। इस तरीके का हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग केस 2 बनाते हैं। केस 2 मतलब क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए केस हो गया, x लेस देन 1 के लिए केस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए केस 2 व्हेन x इज लेस देन 1। तो अब ये मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव। तो x प्लस x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 15। तो x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 15, और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा यहाँ से x लेस देन इक्वल टू
-16 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग मिल जाएगा यहाँ पर क्या है -16 और यहाँ पर कितना है 14 और ये कितना है 1। ये क्या बोल रहा है, इससे लेस और इससे ग्रेटर, और ये क्या बोल रहा है इससे लेस, कॉमन हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, x लेस देन इक्वल टू -16। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका 77। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। -इनफाइनाइट टू -16, 16/3 टू इनफाइनाइट, ये दिया वो ए में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 78। ठीक है, 78 देखते हैं। 78 में क्या दिया हुआ है, log 3 to the base 30 की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, log 3 और गिवन क्या है, log of 3 to the base सॉरी log, अच्छा 3 इसकी वैल्यू a गिवन है, और क्या गिवन है, log 5 to the base 30 की वैल्यू गिवन है b। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, log 32। ठीक, log 8 to the base 30। देखिए इसको कैसे लिख लेंगे, log 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब, 2 द बेस यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, ये जो पावर होती है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, 3 log 2 to the base 30 हो गया, 3 log। अब देखिए इसको 30 और इसके न्यूमरेटर रेट है 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 50, 3 30 2 to the base 30 माइनस log, इसको 3 into 5 30 माइनस log 2 to the base 30, ऐसा लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी। दिस इज योर आंसर। देख लेते हैं ऐसा किसमें है, ऐसा आपके पास 3 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ये आपका है सी ऑप्शन, सी में। ठीक है, समझ गए सभी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 79। 79 में देख लेते हैं। देखो 79, ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने क्या बोला है, आप लोग हमेशा क्या करा करो, जनरल टर्म लिखिए करो, टी आर लिखेंगे 1/r+1 r+2 और कहाँ तक जाएगा ये r+3, हाँ 4 r+3। अब क्या करेंगे, r+3 माइनस r अपॉन r+1 r+2 r+3। तो अच्छा, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/3 का मल्टीप्लाई, तो 1/3 यहाँ पर। अब देखिए कितना बचेगा r माइनस r, और ठीक है, तो ये बचेगा 1/r, r+1 और क्या बच गया r+2 माइनस 1/, ये बच जाएगा r+1 r+2 और r+3। अब क्या बचता है इसमें, इसमें बचता है फर्स्ट माइनस लास्ट, 1 into 1 2 3 माइनस 1/, ये n+1 n+2 और ये n+3। ठीक है, 1/3 1/6 माइनस 1/n+1 n+2 n+3। ये ऐसा कहीं पे आंसर जो होगा वही टिक करेंगे हम लोग। तो देख लीजिए ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है इसमें कहीं, ये मुझे लग रहा है कि इसका होगा नन ऑफ दिस, डी। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसके बाद वाला करते हैं प्रॉब्लम नंबर 80।
ठीक है, 80 में करते हैं। बोले व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए एन प्लस वन हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे लिख ही लेते हैं इसके इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और कितना हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ए की पावर एन प्लस वन से इससे मल्टीप्लाई होता है, ए की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस टू, और ये कितना हो जाएगा ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी। यहाँ कितना हो जाएगा बी की पावर एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी की पावर एन प्लस टू। अच्छा, ये पूरा इधर हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास बचेगा कितना, इसका मल्टीप्लाई 2 ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी प्लस 2a बी की पावर एन प्लस वन, ऐसा बच जाएगा। अब एक काम करते हैं, अच्छा दिख तो रहा है, हाँ ए की पावर एन प्लस टू। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ ना, ए की पावर एन प्लस टू, एक यहाँ पे ले लेते हैं, ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी प्लस, और यहाँ पे b की पावर n प्लस टू, इसमें से एक यहाँ से ले लेते हैं a इंटू बी की पावर n प्लस वन। ये इक्वल सॉरी प्लस में बच जाएगा आपके पास कितना a की पावर n प्लस वन इंटू बी प्लस बी की पावर n प्लस वन इंटू ए, और इधर अब आपका क्योंकि इधर एक लिए a की पावर n प्लस वन इंटू बी प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस वन, ऐसा बच जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, a की पावर n प्लस वन, तो a माइनस बी प्लस बी की पावर n प्लस वन, ये कितना बच जाएगा b माइनस से इक्वल कितना आ जाएगा 0। यहाँ से कितना बचेगा a की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन, कितना हो जाएगा a बाई बी की पावर n प्लस वन इक्वल टू वन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर n प्लस वन इक्वल टू a बाई बी की पावर 0। इट मीन्स n प्लस वन इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो अगर n की वैल्यू -1 होगी ऑप्शन में, तो वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 80। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 81। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक, बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, एपी 81 2 n टर्म्स, ठीक है लिख ही लेते हैं सीधे सीधे। 2n बाई टू, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इसका है 3। ठीक है, इक्वल टू बोल रहा है क्या यहाँ पे n टर्म्स ऑफ इसका, तो ठीक है n बाई टू, और क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 57 प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इस n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 इंटू टू, ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 6 2n माइनस वन हो जाएगा, और ये 1 1 4 हो जाएगा। और अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, इधर से 4 प्लस 6n माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 57 प्लस n माइनस वन, ये बच जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा इधर 5n बच जाएगा, 4 माइनस 3 1 बच जाएगा, 1 इधर चला माइनस 2, तो ये बच जाएगा 55, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। देख लीजिए, इंटीजर टाइप को प्रॉब्लम है, तो n की वैल्यू 11 अगर हो आपके पास आई हो तो उसको लिख देंगे, n की वैल्यू 11 ही है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 82। 82 में क्या बोल रहा है,
82 में सीधे सीधे पहले हम लोग इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लॉग बेस 2 1 प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग 2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा लॉग 2, और ये हो जाएगा कितना 4/3, प्लस ये कितना हो जाएगा लॉग, अच्छा देखो इसके पहले का टर्म क्या होगा 1 प्लस 1/2, तो 1 इसके पहले वाला एक टर्म लिख लेते हैं, और 1 2 2, ये हो जाएगा बेस 2 में प्लस लॉग ऑफ बेस 2, और ये बच जाए कितना 1024 अपॉन 1023। यहाँ हो गया, और अंत में इंटू 1023 अपॉन 1022 इंटू 1024 अपॉन 1023, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सब एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल होने लगेंगे। फाइनली आपके पास क्या बचेगा लॉग बेस 2 1024, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 टू द बेस 2, 10 आगे आ जाएगा, लॉग 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर इज 10। ठीक, चलिए अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग करते हैं 83। ठीक है, 83 किसके वैल्यू पूछ रहे हैं, लॉग 24 टू द बेस 2, लॉग 2 टू द बेस 96 माइनस लॉग 192 टू द बेस 2 अपॉन log 2 टू द बेस 12। ठीक है, log 24 टू द बेस 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे बेस 2 लगा लेते हैं, तो log कितना हो जाए 96 टू द बेस 2 माइनस, यहाँ पर देखिए log 192 टू द बेस 2 हो गया, और यहाँ पे लिख लेंगे बेस 2 लगा के log 12 टू द बेस 2, ऐसा हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3, और ये देखिए 64 इंटू 3 है ना, तो 2 की पावर 6 इंटू 3, और ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3, और ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर 2 इंटू 3, इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए एक तरीके से 3 प्लस 2, और ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस ये बच जाएगा 6 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, और ये बच जाएगा कितना 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखिए 3 इंटू 5 15 प्लस 3 टाइम्स ये और 5 8 टाइम्स ऑफ log 3 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना 6 माइनस 12 और प्लस 2 8 माइनस 8 log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 12 माइनस 15 माइनस 12 ये कितना है 3 इससे आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे 83 का सोल्यूशन। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 84 का सोल्यूशन।
ठीक है। 84 प्रॉब्लम, 84 प्रॉब्लम क्या है, हमको वैल्यू बतानी है किसकी, क्या बोल रहा है, ई लेट द न्यूटन लार्जेस्ट देन द वैल्यू ऑफ ई। अच्छा, ये ब्रैकेट है 1/3, ग्रेटेस्ट एरिया का ब्रैकेट है ये। फिर क्या है 1/3 प्लस 1/100 प्लस 1/3 प्लस 2/100, फिर क्या ऐसे ही करते करते प्लस 1/3 प्लस 99/100। देखिए इसका सोल्यूशन अगर करने का देखा जाए तो सोल्यूशन करने का इसका बहुत क्लासिक तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने पास। तो अगर आप पूछेंगे तो उसको हम लोग कभी डिटेल में आपको डिस्कस करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मेरा ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव में इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, जिसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको आप याद रखिएगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई डिटेल लंबा वाला सोल्यूशन जानना चाहता है तो वो मुझसे बात कर सकता है। मतलब इसका मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आपको ऐसा मिले ब्रैकेट एक्स प्लस वो फॉर्मूला ही सीधे सीधे x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n, और ऐसे ही करते करते ब्रैकेट में x प्लस n माइनस 1/n, इसकी वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है ब्रैकेट में nx के। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग सीधा समझना चाहिए तो n की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू 1/3, n की वैल्यू कितनी है 1/100। ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर nx। तो x n इंटू एक्स करके इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो n इंटू एक्स करके इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x के nx होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 100। हाँ, तो ब्रैकेट ऑफ nx की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100/3 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू देता है तो ये 33 आ जाएगा। हाँ, इसका अगर किसी को लेंदी वाला मेथड भी समझना है लंबा वाला तो वो भी आगे मुझसे पूरे बता दें, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला मेथड याद रखिए, बहुत जल्दी प्रॉब्लम करके चले आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 85। एट्टी फाइव में देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 85 में आपसे पूछा जाए लॉग, इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक तरीके से 2√2 32, और यहाँ पे लिखा है फिफ्थ। अब देखिए कैसे अप्रोच करते हैं इसी प्रॉब्लम, देखो लॉग ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया 2 की पावर 5 हो गया इंटू ये कितना हो गया 2 की पावर कितना हो गया ये 1/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया लॉग 2 की पावर में 3/2, और ये कितना हो गया 2 की पावर में 5 प्लस 2/5। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 25, 2 की पावर में 27/5। तो अब आप देखो आपके पास क्या बचेगा 27/5 अपॉन 3/2, और ये बच गया log 2/2। तो ये कितना बचेगा 27/5 इंटू 2/3, 3 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 9, और ये कितना बचेगा 18/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.6। तो आंसर इज 3.6, ये है आपका 85 का आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 86। देखो 86 में क्या बोल रहा है, 86 में बोल रहा है कि आपके पास lx स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इक्व 0, इसके रूट्स जो हैं p⁻q के फॉर्म में है, p⁻q है, और तो रूट्स का p/q प्लस q/p प्लस रूट n/l, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है।
सिंपल सी प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो पी अल्फा हैं, सॉरी क्या लेट कर लेते हैं, पी अल्फा और क्यू अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इक्वल टू माइनस एन बाई एल। तो यहाँ से देखिए पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन बाई एल इंटू अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा इक्वल टू एन बाई एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी इंटू क्यू इक्वल टू एन एल अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, वैल्यू आपसे रूट पी बाई क्यू प्लस रूट में क्यू बाई पी रूट में एन बाई एल की पूछी जा रही है। तो रूट पी क्यू को एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस रूट एन बाई एल। तो क्या बच गया, p प्लस क्यू की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, माइनस इक्वल टू माइनस एन एल इंटू अल्फा, और रूट ऑफ पी क्यू की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, रूट एन एल इंटू वन बाई अल्फा। ये कैंसिल हो गया, प्लस रूट में यहाँ पे कितना हो गया एन बाई एल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस रूट में एन बाई एल प्लस रूट में एन बाई एल, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो देख लीजिए जीरो आप इसका लिख दीजिए क्योंकि इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो आंसर इज जीरो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 87। ठीक है, 87 में क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम शायद हम लोग क्लास में किए भी। तो बोल रहा है कि लैम्डा, ठीक है पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस करके लिख लेता हूँ, माइनस लैम्डा माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। इसके रूट्स क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा बोल रहा है। ठीक है, इसके रूट अल्फा बीटा बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5 बाई लैम्डा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, 4/5। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा 4/5। क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये माइनस टू इधर, तो ये इधर बचेगा 14/5। यहाँ पे सारी वैल्यूज रखते हैं, सारी वैल्यूज रखते हैं, लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू लैम्डा बाई 5 इक्वल्स टू 14/5, कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा से यहाँ लैम्डा बचेगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो। बोला है क्वेश्चन में क्या कि इसके दो रूट्स है लैम्डा वन लैम्डा टू, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा 16, लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू कितना हो जाएगा 1। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है आपसे, देख लेते हैं फाइनली वैल्यू आपसे पूछे, लैम्डा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू का स्क्वायर प्लस लैम्डा टू बाई लैम्डा वन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। काम करते हैं, लैम्डा वन लैम्डा टू का होल स्क्वायर ले लेते हैं, लैम्डा वन का क्यूब प्लस लैम्डा टू का क्यूब, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का होल क्यूब माइनस 3 लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन और लैम्डा टू का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 16 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन इंटू 16 अपॉन वन का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, अरे सॉरी होल क्यूब, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 2 और 1024 2048 4096 4096 माइनस 48, तो ये आ जाएगा 4048। दिस इज द योर आंसर। ये आपका 87 का सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 88 का सोल्यूशन।
ठीक है, बोल रहा है कि दोनों एपी के आइडेंटिकल टर्म बताने हैं। कौन से? 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये कहाँ तक है? अप टू 60 टर्म्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 3 5 7 9, 3 5 7 9 अप टू कहाँ तक बोल रहा है? अप टू 50 टर्म्स। अब इनमें आइडेंटिकल टर्म बताने हैं। देखिए, जब भी आइडेंटिकल टर्म की प्रॉब्लम है तो मान लेंगे कि इसका कोई एमएट टर्म और इसका कोई एनएट टर्म कॉमन हो लेंगे। पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में इजी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया गया। तो सिंपल सा हम लोग इसका कोई एमएथ और एनएट टर्म इक्वल 2 प्लस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। बट एक बात ध्यान रखेंगे, m की जो भी वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 60 होगी और n की जो भी वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 50 होगी। तो यहाँ से कितना बचेगा? 3m माइनस 1 और ये कितना बचेगा? 2n प्लस 1। तो 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? m बाई 2 n प्लस 1 बाई 3। ये आ गया। इनको किसी वैल्यू लेमडा के इक्वल मान लेता हूँ। तो जैसे ही लेट करूँगा तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 लेमडा और n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 लेमडा माइनस 1। तो m क्या है? लेस देन इक्वल टू 60। तो 2 लेमडा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 60। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू 30। यहाँ से देखिए n क्या है? n आपका लेस देन इक्वल टू 50 है। तो 3 लेमडा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 51 बाई 3। तो लेमडा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू 17। तो लेस देन 30। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आ जाएंगे कितने आपके? 17। तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म की वैल्यू हो जाएगी 17। आई होप आप ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 89 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 89 में क्या बोल रहा है? देखिए, आपसे पूछा द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, द रियल रूट्स। ठीक है, मतलब कितने रियल रूट्स होंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 89 हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम। ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इक्वल टू लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 और क्या लिखा हुआ है? माइनस 6, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ब्रैकेट में x प्लस 1 है तो ये क्या करेगा? 1 तो चला जाएगा क्योंकि केवल फ्रैक्शंस वैल्यू देता है 2। x को हम लोग ऐसा लिख लेंगे ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना, ये 4। इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट x को अलग लिख लेंगे और इस प्लस 1 को अलग लिख लेंगे। ये हो गया माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट x प्लस 2 टाइम्स, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x प्लस 4 और ये कितना हो गया? माइनस 6। ठीक है, ये 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। और ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। ये 3 टाइम्स 2 ब्रैकेट x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x और माइनस 1 होल के डिवाइड बाई 3। बट वी नो दैट ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन 1। तो अगर ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है तो जो इसके इक्वल लिखा रहेगा वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो उसको भी हम लोग 0 से 1 के बीच में लाई करा देते हैं। तो 0 से ग्रेटर 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3 लेस देन 1। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस 1 लेस देन कितना आ गया? 3 आ गया। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है, साइन इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ब्रैकेट x माइनस 1 लेस देन कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 1 कर लेते हैं। 1 से ब्रैकेट x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा? 5/2। ऐसे इंटीजर जो 1 से 5/2 के बीच में हो तो ब्रैकेट x की वैल्यू आपके पास आ सकती है 1 आ जाएगी और 2 आ जाएगी।
जब ब्रैकेट x की वैल्यू 1 और 2 आ गई तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है आपके पास ये है। जब इसमें ब्रैकेट x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बचेगा 2/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। 1 प्लस 0 ये कितना आ जाएगा 1, 2 प्लस 2/3, तो अगर हम लोग 2 प्लस 2/3 करेंगे, 2 प्लस 2/3 यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 8/3, तो 8/3, तो ये दो वैल्यूज जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो कितना होगा 2 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 19 90, इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा एक मिनट, तो प्रॉब्लम 90, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बचा है यहाँ पर, x की पावर 4 प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 1/5 x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पे हो गया। देखिए ऐसी प्रॉब्लम अप्रोच करने पहले तो एक तो सिंप्लीफाई करना, साथ ही साथ हम लोग देखना पड़ता है कि लॉग डिफाइन है कि हाँ डिफाइन है, और एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो लॉग डिफाइन है। ये तो एक था लॉग डिफाइन, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम पहले देख लेना चाहिए कि लॉग डिफाइन है, तो हम लोग लॉग तो डिफाइन है अपना। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, और ये कितना हो गया x पावर 4 प्लस 5 माइनस लॉग यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 3/2। तो आप लोग प्रॉपर्टी से जानते होंगे 5, और ये कितना हो गया x पावर 4 प्लस 5, तो ये आता है 1/-1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 3/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों लॉग का बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। देखिए एक ऐसा फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज कर लेंगे, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 5 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया। बट वी नो दैट अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो देखो x पावर 4 क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x पावर 4 प्लस 5 दोनों साइड प्लस 5 कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 25 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा x पावर 4 प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 25, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 25, यानी x पावर 4 प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 से, तो जबकि इसके इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एलएचएस में 5 की पावर कितना लिखा हुआ है 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब 125 से बड़ा है, और राइट हैंड साइड क्या है 5√3/2 एग्जैक्टली है। तो ये कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे ही नहीं, यानी x की कोई वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। नंबर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके हो जाएंगे कितने 0, ठीक है। आई होप आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जब कभी देख लीजिएगा कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी लगे जो ना समझ आए तो मुझसे आके डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।